हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस पे कंपनी की लिक्विडिटी, कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के एनालिसिस के लास्ट वीडियो से आपने अपनी प्रैक्टिस बेटर कर ही ली होगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कंपनी का लीवरेज का एनालिसिस कैसे किया जाता है। कंपनी के लीवरेज के एनालिसिस के लिए हम मेनली यहाँ दो रेशियो पर डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो एंड सेकंड है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पहले हम बात करते हैं कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो के कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है कंपनी के टोटल डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। टोटल डेट्स में हम कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट्स, कंपनी के शॉर्ट टर्म डेट्स दोनों को इंक्लूड करते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड में हम कंपनी की ऑल कैपिटल को इंक्लूड करते हैं। कंपनी की इक्विटी कैपिटल, कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कंपनी के रिजर्व्स सब हम इंक्लूड करके शेयर होल्डर्स के फंड की कैलकुलेशन करते हैं। फिर ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो यदि किसी कंपनी का 1 से बिलो होता है या फिर 2 से अबोव होता है, दोनों ही कंडीशन में अच्छा नहीं माना जाता है। 1 से बिलो होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी में डेट्स बहुत कम है, कंपनी में लीवरेज है ही नहीं, तो ये कुछ कंपनियों की हेल्थ के लिए वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि ये 2 से ज्यादा होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी के लिए रिस्की ही है, क्योंकि कई कंपनियां ऐसी होती है जिनमें डेट्स बाय डिफॉल्ट ज्यादा ही होते हैं, जैसे कि माइनिंग कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, वहां डेट्स ज्यादा ही होते हैं, इसलिए कंपनी के लीवरेज हाई होते हैं। वहां पे सेल्फ कैपिटल फंड कम होते हैं, तो वहां ये रेशियो 2 से ज्यादा होता है तो भी कंपनी के लिए रिस्की नहीं होता है। तो हम इसके इंटरप्रिटेशन में ये ध्यान रखेंगे कि कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के पीयर के डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, उसके साथ हम इंटरप्रेट करेंगे, तो हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेज। EBIT की फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंपनी का ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका मतलब होता है कंपनी की अर्निंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेज को कवर करने के बाद भी काफी अच्छी है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट दे पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में शेयर होल्डर का भरोसा कंपनी पर ज्यादा होता है और कंपनी ग्रो करने लगती है। तो इस तरीके से हम कंपनी के लीवरेज रेशियो का एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किसी कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करें। थैंक यू।